नमस्कार, स्वागत है आपका द सनातनी वॉइस में। मनीष कश्यप 9 महीने के बाद आखिरकार जेल से बाहर आ गए। जिस प्रकार से उनके ऊपर एनएसए लगाया गया और जेल में डाल दिया गया, इन्हीं सारे मुद्दे पर चर्चा करने के हम जनता के बीच में हर जनता जानेंगे कि सर मनीष कश्यप तो जेल से बाहर आ गए। सर क्या लग रहा है सर कि मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद जनता क्या सोचती है? सर मैं तो यही सोचता हूँ कि वो जो नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी जो बिहार की भूमि का एक पुत्र है, जिसके पहली बार गांव जाके उन्होंने ये बात बोली, जिसके गांव में जाके कि ये ऐसे लोग जो गरीबी में जीते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं, गरीबी में ही संघर्ष करते हैं, ऐसे लोगों के न्याय के लिए अब लड़ने की ज़रूरत है। और मेरा भी जन्म हुआ है भगवान कृष्ण की तरह। जैसे 9 महीने कंस ने श्री कृष्ण को जेल में रखा था, बिहार के कंसों ने मुझे जेल में रखा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे साथ पत्रकार महोदय भी हैं, इनसे पूछिए। पत्रकार मनीष कश्यप एक पत्रकार थे और आप उनकी तरह आप भी एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार मोनू शर्मा जी, बताइए कैसा लग रहा है मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति बाहर आ गया? आप ही के फील्ड से है वो। देखिए, मनीष कश्यप बाहर आ गया और आपने वीडियो भी देखा, जैसे रामेश्वर जी ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मनीष कश्यप झुकने वाला तो नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो गई है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि मनीष कश्यप पे एनएसए लगा था क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में जो घटना हुई थी वो उन्होंने दिखा दी थी। अब वही सवाल आपने देखा, आज गठबंधन के नेता जो वहाँ से है दयानिधि मारन, वो खुले आम कह रहे हैं कि भाई जो हिंदी भाषी है, यूपी बिहार वाले लोग हैं, वो यहाँ के टॉयलेट साफ करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये बनता है, एक भी गठबंधन के नेता के मुंह से आवाज नहीं आई। अगर बिहार वालों में, यूपी वालों में और तमिलनाडु वालों में दंगा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन पे एनएसए लगेगा? लेकिन उन पर एनएसए नहीं लगेगा। मनीष कश्यप ने यही तो सवाल किया था, लेकिन गठबंधन के नेताओं को यहाँ बोलने की इजाजत है, उन पे एनएसए नहीं लगेगा। उनके लिए दूसरा कानून है और एक पत्रकार के लिए दूसरा कानून है। कश्यप ने यह भी कहा कि पत्रकारों की आवाज जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, जो लोग पत्रकारों के स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, पत्रकारों की आवाज दबा के सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। देखिए, बिल्कुल अत्याचार किया, क्योंकि तेजस्वी यादव वहाँ बैठे, सवाल किया था तेजस्वी यादव ने। अब मैं उन्हीं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ कि उन्हीं की गठबंधन से है, उन्हीं की गठबंधन है उनका दयानिधि जी से, तो क्या एक बार दयानिधि जी से पूछेंगे कि भाई हमारे बिहार वाले तुम्हारे यहाँ आते हैं तो क्या तुम टॉयलेट साफ कराते हो, क्या तुम सड़कें साफ कराते हो? लेकिन नहीं पूछेंगे। मनीष कश्यप एक छोटा जमीन से जुड़ा हुआ पत्रकार था, लोगों की बात उठाता था, लोगों के मुद्दे उठाता था, इसलिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। लेकिन सर मनीष कश्यप जेल से बाहर आते तेजस्वी यादव को कंस कह रहे हैं, आप पत्रकार होने के नाते कि फिर से उनको जेल में डाल दिया गया, तो आप क्या कहेंगे इस पे? कंस कहना कैसे? नहीं, देखिए, कंस कहना तो उचित नहीं है। उप मुख्यमंत्री है, सम्मान होता है सबका, उनके पद का सम्मान करना चाहिए, ये उचित नहीं है। सर कंस कह देना कितना उचित है सरकार के, बिहार की सरकार को? कंस डायरेक्ट नहीं कहा है, इनडायरेक्ट कहा है कि ऐसे कंस रूपी लोग हैं अभी भी सत्ता में, जो कि जिन्होंने मुझे झूठे आरोपों में जेल में रखा। और वही आरोप उदयनिधि स्टालिन पे भी लगते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? डेंगू, मलेरिया और कोरोना, इसे इरेडिकेट, उन्मूलन कर देना चाहिए सनातन धर्म को। तो यह भी तो सनातन धर्मियों की भावनाओं को आहत करने जैसा है, इस पे भी तो दंगे भड़क सकते हैं। सरकार ने मनीष कश्यप को जेल में डाला, उसी सरकार के गठबंधन के नेता एक हैं दयानिधि मारन। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी लोग हैं वो तमिलनाडु में आके कचरा साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, और तेजस्वी यादव इस पे मौन है। क्या अगर कुछ भविष्य में कुछ होता है, कुछ दंगा होता है, तो इस पे किस पे एनएसए लगना चाहिए सर? इस पे दयानिधि मारन, सॉरी, सरकार जिम्मेदार नहीं? आपको पता है दयानिधि मारन जेल में गए हुए हैं एक बार 2G घोटाले में ही। एक गई थी कनीमोजी, एक दयानिधि मारन, यूपीए सरकार का कार्यकाल था, और एक ए राजा। ये सब डीएमके से बिलोंग करते हैं। जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये अपना इतिहास तो देखें, खुद भ्रष्टाचारी रहे हैं ये। इन्होंने क्या किया तमिलनाडु के लिए, ये बता दें। तमिलनाडु को लूटने के अलावा इन लोगों ने क्या काम किया है? और हिंदी भाषियों को ये टारगेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS कहाँ से आते हैं? बिहार से। चाणक्य की भूमि बिहार, बुद्ध की भूमि बिहार है, और अपना गुरु गोविंद सिंह की भूमि बिहार, ठीक है। उसके अलावा भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ से आते हैं? अपना राजेंद्र बाबू, बिहार से। JP आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बिहार से। ये लालू पालू, ये शरद यादव, ये नीतीश कुमार कौन से आंदोलन से पैदा हुए? JP आंदोलन से। बिहार आंदोलन की भूमि रही है। यहाँ तक कि मंगल पांडे कहाँ से आए? बिहार से। इस देश में क्रांति के जनक बिहार से कितने माने गए? और तुमने क्या किया बताओ देश की क्रांति के लिए? भी वहाँ पे जो आप एक पहाड़ चीर दिया सर। ये वो अंत्योदय की बात करती है भाजपा। जिस प्रकार
जैसे मनीष कश्यप दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप सफल होंगे? और दूसरा, हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है अंत्योदय। इस देश में चूहा मार के खाने वाली जाति का नाम है मांझी। मांझी पिक्चर आपने देखी होगी, दशरथ मांझी की, द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बिल्कुल वो किरदार निभाया है। वो बंदा संघर्ष करते करते पैदल यहाँ पहुँच गया था दिल्ली में, यहाँ पे राजपथ पे उसने धरना भी दिया था, अब तो कर्तव्य पथ हो चुका है। उस व्यक्ति ने क्या कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। उनकी बीवी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जेल से छूटते ही सबसे पहली बार गए दशरथ मांझी के गाँव गए उनके बेटे से मिलने। वो इसलिए गए अंत्योदय की बात करने के लिए कि जब तक दशरथ मांझी के परिवार को न्याय नहीं मिला बिहार में, जिस पे फिल्म बन गई, इतनी सारी बातें कही गई, तो फिर किसी को न्याय नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप को राजनीति में आना चाहिए, फिर पत्रकारिता में कंटिन्यू करना चाहिए। मैं वहीं जा रहा हूँ, वही न्याय दिलवाएगा। अंत्योदय की बात करने मनीष कश्यप ने कह दिया है कि दशरथ मांझी के परिवार को न्याय दिलाने की स्थिति है, न्याय दिलाने की स्थिति है अंत्योदय की। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन करे, लोकसभा के वो पहले मेंबर बने, और वहीं पे जैसे नित्यानंद राय को होम मिनिस्टर बना के भेजा गया है, या तो वहाँ पे उन्हें केंद्र में कोई मिनिस्टर बनाया जाए मनीष कश्यप को, या बिहार में 2025 में जो चुनाव हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह और मनीष कश्यप, मैं 3 मुख्यमंत्रियों के नाम दे रहा हूँ, जिनमें एक मुख्यमंत्री रहेगा, 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे।